अगर मुझे एक जादू की छड़ी मिल जाए तो मैं हर इंसान को शिक्षित बना दूं। कुछ ऐसा मानना था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। लेकिन सवाल यह है कि आज़ादी के 75-80 साल बाद भी परिस्थिति ऐसी की ही ऐसी क्यों है। क्या समाज में सभी इंसान को बराबर का अधिकार मिलता है? क्या समाज में हर एक इंसान शिक्षित है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना क्या केवल सपना ही बन के रह जाएगा? खासकर बिहार जैसे राज्यों में शिक्षा की स्थिति दिन पर दिन बहुत ही दयनीय होती जा रही है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, जानते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। आज अंबेडकर जयंती है। अक्सर लोगों को लगता है कि अंबेडकर जी तो पिछड़ी जाति के नेता हैं, पिछड़ी जाति के लिए उन्होंने जो किया है। तो मैं उन्हें बता दूं कि ये जो संविधान लिखा है ना, ये केवल पिछड़ी जाति के लिए नहीं लिखा गया है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये संविधान आपका है। आप जो बोल पा रहे हैं, आप जो सोच पा रहे हैं, आप जो लिख पा रहे हैं कहीं भी कुछ भी, ये संविधान का दिया हुआ है। और ये संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ है। और बहुत सारे लोग थे, मैं ये बातें डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट उनका वो दिन है जब भारत को उसके संविधान निर्माता मिलने वाले थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा संविधान ये कहता है कि हर इंसान को बराबर का अधिकार होना चाहिए, किसी भी तरह की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है दोस्तों? ये आर्टिकल को देखिए। बिहार के वैशाली के एक स्कूल में जाति और धर्म के आधार पे स्टूडेंट को सेक्शन बांटा गया है। हमारे स्कूल में शिक्षा पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन धर्म और जाति प्रॉपर ढंग से पहुंच गई है दोस्तों। हमारे स्कूल में मिड डे मील द्वारा दिया हुआ भोजन ठीक ढंग से बटे या ना बटे, लेकिन जाति और धर्म के आधार पे सेक्शन जरूर बट गई है कि नहीं? जाति और धर्म के आधार पे हमारे समाज में भेदभाव तो होती ही थी, अब समाज में चयनित राजनीतिक दल भी ये करने लगे हैं। 90s के दशक में बिहार के राजनीति में जाति बहुत ही उमरी हुई थी, बहुत ही घुली मिली हुई थी। अब ये जगह धर्म ने ले रखा है, हालांकि डेवलपमेंट को लेनी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना ही बन के रह गया है। इनका पूरा जीवन संघर्ष समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के लिए रहा है, और समाज में कई क्रांतिकारी कारनामे भी किए हैं ये। लेकिन जो ये नहीं कर पाया हम लोग के कारण, वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। सामाजिक समता और जाति विहीन समाज। बाबा साहब का सपना था कि वो ऐसा समाज बनाए जहाँ के लोगों को न धर्म के आधार पे न जाति के आधार पे बांटा जाए, सब लोग समान हो, सब लोग को सम्मान मिले। ये सपना केवल सपना ही रह गया है उनका। दूसरा उनका सबसे बड़ा सपना था कि हर एक इंसान शिक्षित बने। अब शिक्षित का तो पता नहीं, लेकिन मोस्टली लोग बेवकूफ जरूर बन चुके हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में उसे धर्म एंगल भी तो इंट्रोड्यूस करना है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और खूब संघर्ष करो, ये मानना था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। लेकिन 21वीं शताब्दी के 25 साल बाद भी ये सपना केवल सपना बन के ही रह गया है। इनका यह सपना को हम लोग हकीकत बदल सकते हैं अगर आप अपने आसपास के लोगों को समान ट्रीट करें। अक्सर लोग होते हैं जो बड़े को सम्मान तो देते ही हैं, लेकिन आपका इंसानियत तब जिंदा रहता है जब आप अपने से छोटे को सम्मान करते हैं। बड़े को तो सम्मान करना मजबूरी होती है आपकी। अगर उनका सपना पूरा करना है तो हमको छोटे छोटे कारनामे करने होंगे। लोगों को एक नजरिए से देखो, खूब पढ़ो, अभी जिस परिस्थिति में हो उससे बेहतर करने की कोशिश करो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना। और डिसलाइक करने के बाद आप ये बताना जरूर कि आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है। क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में पता नहीं, बट मेरे करियर की ग्रोथ के लिए क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय बिहार। मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद।